शहर के एक पसमानदा इलाके में 10 साला आदिल अपने बूढ़े दादा जान के साथ रहता था। वालदैन बचपन में वफात पा चुके थे। दादा जान मजदूरी करके बमुश्किल घर चलाते थे, मगर आदिल की आंखों में हमेशा एक खामोश सी उम्मीद रहती थी। पिछली ईद उल अज़हा पर जब मोहल्ले के हर घर में जानवर आए, आदिल खिड़की से सब देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, मगर इस रात वो देर तक सो न सका। दादा जान ने उसकी खामोशी देख ली थी। पूरा साल दादा जान ने अपनी ज़रूरियात कम करके पैसे जमा किए। 3 माह पहले वो एक छोटा सफ़ेद दनबा ले आए। इसके जिस्म पर सियाह निशान था जो बादल जैसा लगता था, इसलिए आदिल ने उसका नाम बादल रख दिया। बादल सिर्फ जानवर नहीं रहा था, वो आदिल का साथी बन गया था। सुबह स्कूल से पहले उसे चारा देना, शाम को उसके साथ खेलना और रात को उसके पास बैठना आदिल की आदत बन गई थी। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी थे कि दादा जान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, फौरी ऑपरेशन चाहिए वरना खतरा है। रकम सुनकर आदिल खामोश हो गया। घर वापस आकर उसने बादल को देखा। बादल हस्बे मामूल उसके करीब आ गया। इस रात आदिल ने पहली बार बगैर बात किए रस्सी उठाई। अगली सुबह वो बादल को मंडी ले गया। रास्ते में उसके हाथ कांप रहे थे। हर कदम पर लग रहा था जैसे वो खुद टूट रहा हो। मंडी में एक खरीदार आया। सौदा हुआ। रकम हाथ में आई तो आदिल की हथेली जलने लगी। बादल ने आखिरी बार मड़कर आदिल को देखा, जैसे समझ गया हो कि अब वापसी नहीं। आदिल वहां से भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन हो गया। दादा जान की जान बच गई, मगर कई दिन बेहोशी में रहे। जब होश आया तो पहली नज़र आदिल पर पड़ी। आदिल खामोश था, आंखें सूजी हुई थीं। दादा जान ने आहिस्ता से पूछा, बादल कहाँ है? आदिल जवाब न दे सका। कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर दादा जान ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे बचाकर अपनी खुशी कुर्बान कर दी है। ईद आई, मगर इस घर में वो शौर नहीं था जो दूसरों के घरों में था। कुर्बानी हो रही थी, मगर आदिल खिड़की के पास बैठा खामोश था। वो समझ चुका था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह की रज़ा और किसी की ज़िंदगी के लिए छोड़ देना भी कुर्बानी है। कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी और ईसार का नाम है। असल कुर्बानी वो है जो दिल तोड़ दे मगर किसी की ज़िंदगी बचा दे। मोहब्बत और खिदमत इबादत की सबसे खूबसूरत शक्ल हैं।